अभी संवत 2493 श्रावण 14 गुरुवार तारीख 24/8/66 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामीનું શ્રી સમયસા કળશિકામાં ગાથા 4 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. કળશિકાના સ્વયં પ્રવચન નંબર 8. नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वदा. चार जीव अधिकार चलते हैं. तो जीव कैसा हो और कैसा जीव की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन हो, वो बात चलती है. जीव अधिकार है ना. तो कैसा जीव की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है, वो बात चलती है. जो अनंत काल में कभी उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं. दूसरी बात बहुत किया, दया दान व्रत भक्ति आदि किया, पुण्य बंध हुआ. जन्म मरण का अंत उससे आया. जन्म मरण का अंत आया बिना क्या उसने किया, समझ में आया. काल कहीं सुनो श्रीमद बैठने भैया इतना इतना अपने व्रत पालिए, दया पालिए, भक्ति दान पूजा यात्रा, तुम्हारा संधि चढ़ा है तुमको. संधि का अर्थ है किया है क्या, समझ में आया. बोल भाई वहां प्रश्न जो चीज करनी है वो किया है, किया ऐसा क्या, पर संधि जय तो टाड़ा नहीं. बात तो संधि ना मिथ्यात का टालना वही मूल चीज है. वो बिना उसना जो कहीं करते हैं सब भोगत है. तो यहाँ कहा जिन वचन से रमनते, जिन वचन में रमने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और जिन वचन में रमने वाला संगत दर्शन को प्राप्त होता है. तो जिन वचन में क्या कहा है, जीव अधिकार है ना. जीव क्या अधिकार है यार, जीव. तो जिन वचन में शुद्ध जीव उपाधि आया वितरा की वाणी में, समझ में आया. शुद्ध जीव उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु जिन वचन से शुद्ध है. तो वचन में तो कहीं रमना वाणी में है नहीं. और वचन तरफ का विकल्प जो है वो भी राग है. पर जिन वचन में कहा जो मोक्ष का मार्ग, उसमें पहले जो सम्यक दर्शन जीव अधिकार में, तो भगवान की वाणी में ऐसा आया तो भगवान तुम शुद्ध जीव स्वरूप होने. एकिला न्यायिक भाव चैतन ओ तरफ तेरी दृष्टि कर, ऐसा पूर्ण शुद्ध स्वभाव का उपाधि स्वीकार, तेरे सम्यक दर्शन वास्तविक जीव है ऐसा आएगा. तब तेरे मिथ्यात का नाश होगा. दूसरा कोई उपाय समझ में आया. दूसरा शब्द लिया यहाँ फिर है कैसा है जन वचन, क्या आया है फिर नीचे वो तो चला है. और कैसा है जिन वचन है क्या से मुल्क नहीं यहाँ नहीं गुजराती. ठीक है. कैसा है जिन वचन, पहले तो जिन वचन आ गया भाई. शिक्षाओं ने बता पकड़ा क्या ध्यान रखे थे हम मुझे जिन वचन से रमनते पहलू जिन वचन तो आ गया. હવે दूसरी रीति जिन वचन सात पदांक का अर्थ करते हैं. समझ में आया. वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा परमेश्वर की वाणी में जिन वचन सात पदांक आया. साधवाद अनेकांत
जिसका स्वरूप पीछे कहा है, पहला आगे आए, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक आगे आए ना। वस्तु एक समय में पूर्ण द्रव्य है, वस्तु है ऐसे बताने वाली निश्चय नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं है। और उसकी वर्तमान अवस्था में वर्तदशा राग बताने वाला वो पर्यार्थिक नहीं, व्यवहार नहीं है। समझ में आया? तो वो आया जो उसमें भाई कहूं कहूं तो नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं में वो आया कि भगवान द्रव्यार्थिक नहीं सामान्य सौ पदार्थ में टिका भले, पर यहाँ आत्मा में द्रव्यार्थिक नाम न्यायिक शुद्ध ध्रुव वो तर्क दृष्टि करना, वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय व्यवहार अभूतो भूतार्थो भूयत्थो देश्यो। तो भगवान कुंकुंदाचार्य 11वीं गाथा में कहा कि एक समय की पर्याय है, उसको ज्ञान कराया, राग है ज्ञान कराया, भेद का ज्ञान कराया कि पर्याय है राग है, पर वो आदरणीय नहीं। एक समय की पर्याय आदरणीय नहीं, क्योंकि पर्याय में से नई पर्याय धर्म की प्रकट होती नहीं, तो द्रव्यार्थिक नहीं। एक समय में भगवान आत्मा सूक्ष्म बात है, बहुत अलौकिक बात है, श्लोक में ऐसी नहीं है बात। ये भगवान आत्मा द्रव्यार्थिक नहीं बताया, सात पदांग के पर्याय से बताया। समझ में आया? ये कहा वही चिन्ह जिसका ऐसा है, पहले कहा था द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, ये जिसका चिन्ह है जिन वचन का। हाँ, जो कुछ वस्तु मात्र है वो निर्भेद है। यहाँ द्रव्यार्थिक कहा, यहाँ निर्भेद से लिया भाई। निर्भेद है वह वस्तु मात्र वचन के द्वारा कहने पर जो कुछ वचन बोला जाते पक्ष रूप है, भेद रूप है, हम कहते हैं। वस्तु तो अभेद चिदानंद अखंड अभेद है, पर वचन से जो कहने में आते हैं सब भेद से कहने में आता है। तो भेद से कहने में आता है, भेद से समझाना ही अभेद, पर भेद का पक्ष और अभेद का पक्ष है वो विकल्प है। समझ में आया? देखो, जो कुछ वचन बोला जाता है विपक्ष कैसे हैं हसन भंजीव, अपना निर्भेद स्वरूप जो है, जो शुद्ध जीव उपाधि कहा था, द्रव्यार्थिक में द्रव्य कहा था, यहाँ जो निर्भेद कहा है, समझ में आया? उसमें दृष्टि लगाने से, अंतर दृष्टि लगाने से क्या होता है? कैसे आसन भव जीव कहेंगे समझन भाई, आसन भव, आसन हमारा शब्द वतन कर, आसन भव्य जिसकी मुक्ति समीप में है, संसार का जिसको किनारा आ गया है, इसको आ बात रुकेगी। समझने की चीज और क्या बाहर से नहीं मिलती ना, तुमने कैद में न क्या था हिम्मत नगर आवा न दीदा है। समझ में आया? वो तो समय ऐसा बने उसमें कहीं ऐसा कहीं नहीं। भगवान आत्मा भाई प्रभु ते तेरी चीज क्या है और कैसी चीज ऊपर दृष्टि देने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कभी रुचि पूर्वक कभी सुना ही नहीं। समझ में आया? मूल मार्ग सांभो जीवनो रे, श्रीमद महाराज मूल मार्ग सांभो जीवनो रे, करी व्रति अखंड सन्मुख, मूल मार्ग सांभो जीवनो रे, करी व्रति अखंड सन्मुख। अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा अखंड एक रूप है, वो तो वृत्ति करके मार्ग सुनो वितराग क्या क्या है। जैसे पंचम पहला का है भाई, सीध को नमस्कार करके, सीध को स्थापन करके हम संसार करता हूँ, कहा तो बात की शैली है। समझ में आया? तो कहते हैं कि साधवार अनेकांत जिसका स्वरूप है, जो वस्तु है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के कहने में आता है, और जो कहीं कहने में आता है वचन मात्र से है, तो निर्भेद का है तो भी विकल्प उठते हैं। समझ में आया? व्यवहार का है तो भी विकल्प उठते हैं। तो निर्भेद जो निर्विकल्प वस्तु है
उसमें दृष्टि देने से, अनुभव करने से वांत मोहा, स्वयं वांत मोहा, मिथ्यात का वमन हो जाता है। अपना शुद्ध स्वभाव, अभेद निर्भेद द्रव्य शुद्ध, ऐसी अंतर्दृष्टि शुद्ध आत्मा को उपादेय अंगीकार करने लायक हो जाता है, तब स्वयं वांत मोहा, मिथ्यात का सहज वमन हो जाता। जो वमन कैसे लिया है कि मानस जो वमन करते हैं पीछे नहीं लेते भाई, કેટલું जोर दिया है। एम सम्यक दृष्टि या वहां मिथ्यात का वमन किया फिर नहीं लेगा, ऐसा ऐसी दृष्टि लिया है। समझ में आया? वमन को कुत्ता खाता है, मानस खाए, एक बार खाए छोड़ दिया, खाए नहीं, वमन किया। वांत मोहा जो ते अमृतचंद्राचार्य पद्धति गुरुकुलाचार्य पण है। बहुत जोर जोर पण कितना अप्रति हट भाव केवल ज्ञान लीधे छुटको। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में शोध ध्रुव अभेद निर्भेद वस्तु है, ऊपर दृष्टि करना, वही चीज शुद्ध है वो उपादेय मानना, पहली श्रद्धा में वो आश्रय करना, श्रद्धा में वो कबूल करना, पीछे स्वभाव सन्मुख होके अनुभव करना। समझ में आया? पहली श्रद्धा में वो लेना कि लाख क्रिया कान दया दान व्रतोपण उससे संकित नहीं होता। संकेत मिथ्या दर्शन का नाश जो होता है वो स्वरूप का आश्रय से होता। समझ में आया? कि अनंत तीर्थंकरों की दिव्यधनी में वो मुख्य बात आई है। अनंत परमेश्वर त्रिलोकना, ये बात इत्यादि गम थी गई। बाहर में बनी ऐसा त्याग किया न, ऐसा व्रत लिया, ऐसी भक्ति किया न, है ये बात कहते भाई तेरा जन्म मरण का अंत ना आवे वो चीज क्या, जिसमें जन्म मरण निरोध का अनंत भाव। समझ में आया? कीड़ी कागड़ा कुंजरा एवं अनंत भाव, पशु ना अनंत भाव, भाई जिसमें भव का अंत ना आवे वो चीज क्या। चाहे सो पुण्य बंध जाए और स्वर्ग आदि मिले, पीछे चार गति में रुलेगा। समझ में आया? भव का नाश तो सम्यक दर्शन हुए बिना और मिथ्या दर्शन का नाश करे बिना कभी भव का नाश होता। समझे? समझे से कहते हैं कैसे शासन भाई जी। स्वयं वांत मोहा सहजपणे वेम्या है मिथ्या विपरीतपणा। स्वरूप जो है ऐसी विपरीत दृष्टि, जो मिथ्या का अर्थ किया है विपरीत अभिनिवेश का त्याग, तो सम्यक दर्शन ऐसा कहा है रोजनमल मोक्ष मार्ग प्रकाश में विपरीतपणा दिया। वस्तु स्वरूप एक समय में जैसी है उससे विपरीतपना है, उसका नाश कर अविपरीतपना सम्यक दर्शन जिसने प्रकट किया। मूल मुद्दा की रकम है। मिथ्या कैसे हैं? एवा प्राणी भव्य जीव है। समझ में आया? अपना पूर्ण स्वरूप उसकी सन्मुख कभी गया ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, અને રાગ અને ભેદ પર્યાયથી વિમુખ કભી हुआ ही नहीं। समझ में आया? रामचंद्र जी ठीक लग गई ऐसी बात भगवान के भाई हो शुभ भाव दया दान थोड़ा पूछते हैं सुन ऐसा तो नहीं करा यात्रा तो लुकाएंगे आप रूप ये तेरी चीज है ऐसी कि वो बराबर उसको लक्ष्य में लेना चाहिए। दूसरा जानपना ओछा हो विशेष हो, राग मंद की क्रिया हो न हो, उसकी साथ आने संबंध है नहीं। हाँ समझ में आया? यानी रागनी मंद का विशेष कोई अशुभ भाव में हो ज्ञानी को तो 96,000 स्त्री का वृंद में
પરા દેખે અશુભ ભાવ હો પણ સન્મુખ દ્રષ્ટિ સ્વભાવ ઉપર है અને રાગ से पर्याय से भेद से विमुख है। ये परमात्मा प्रत्ये सन्मुख हो गया, संसार प्रत्ये से विमुख हो गया। समझ में आया कि मुख बदल गया, दिशा बदल गई। भगवान आत्मा एक समय में चिद घन आनंद कन ध्रुव स्वरूप परमात्मा होते परमात्मा स्वरूप है। उसका स्वसन्मुख दृष्टि करने से स्वयं वांत मुहा सहज में मिथ्यात का वमन हो जाता, विपरीत पाना सहज में टल जाता है और अविपरीत अनुभव दृष्टि हो जाती। समझ में आया? ये कहीं पास नहीं हो स्टूडेंट में काल दिन भाई हमारे उपाय शू कि विनेश्वर देवे कहा हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कारण मिलाकर करते हैं वो सब कारण मिलते हैं। जिनेश्वरे कहा ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसका क्या अर्थ हुआ कि जिनेश्वरे कहा सम्यक दर्शन चले, जिनेश्वरे कहा तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कि स्वसन्मुख होना, परस विमुख होना। ऐसी पहली भगवान की आज्ञा मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो तीन में पहला क्या आया? सम्यक दर्शन। जीन वचन में कहा हुआ जो मोक्ष का मार्ग है वो जो करते हैं उसको सब कारण मिल जाते हैं, काल लब्धि भविष्य में सब उसको हो जाती है। समझ में आया? हाँ, वो कहते हैं। समझ में आया कि स्वयं वांत मोहा सहजपणे मिथ्यात वितराग वचन में कहा जो सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा उपाधि निर्भेद अभेद ऐसा दृष्टि करना, उसके वितरागे कहा तेरे जरूर सम्यक दर्शन होगा और सब काल अवधि भविष्य सब तेरे पाक गई है। कर्म का उपशमन सूक्ष्म हो जाएगा, तेरे करना पड़ेगा। जी बाबा अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा। अनंत संसार बाबा इस प्रकार का अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। अनंत अनंत काल 84 ना परिपूर्ण करते करते निरोधना भाव, प्रियंतना भाव, पशुना भाव, जिसका भाव सुनने से उसको ख्याल आ जाए कि इतना दुख कहाँ रहा। समझ में आया? क्या श्वास लेने का सुख कहीं नहीं, ऐसी गति में नरक में, सातवें नरक में तेतरी सागर, ये दुख भगवान जाने न उसने भेजा है। ऐसा तेतरी सागर अनंत वैर सातवें नरक के गई। समझ में आया? और निरोधना एक श्वास में 18 भाव, ये निरोध का दुख संसार अनंत भ्रमते हुए ऐसा चला गया। अनंत संसार चालते चालते रखता। समझ में आया? नरक निरोध जहाँ कहाँ कितनी वेदना, कितना असह्य काल, कितना प्रतिकूल संयोग, ऐसी वेदना करते हैं। प्रभु तेरा अनंत काल चला गया। समझ में आया? अनंत काल भ्रमते हुए जाता है। पहले तो ऐसा वे संसारी जीव एक भवराशि है, अरे उसमें दो जीव है, दो राशि, एक भव्य जीव है, एक अभव्य है। उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल में मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। कोरुरु मग, कोरुरु कहते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं? वो है मग, मत होता है। कोरुरु कहते हैं, कोरुरु।
वो नहीं चढ़ते, बकते नहीं। भरड़ी भूखा हो पूर्व कहते हैं, वो सीजते नहीं। जो मग मुठ होता है ना, सीजते नहीं। वो कटला द्वारा उसका लोट हो जाता है, आटा होकर उसका पापड़ हो जाए, बखाए नहीं। एम अभवी आनंद काल में क्रिया कांड करते करते भूखा हो जाए, शरीर का जीर्ण हो जाए, पर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करे। समझ में आया? लाख मन में पानी में हुआ हो उसको, मूग मठ को ऐसा बाहर निकलता है। मगसो या पत्थर कैसे शास्त्र में दाखले ऐसा आया है नंदी सूत्र में। मगसो या पत्थर होता है, मग जितना इतना छोटा पत्थर आता है, मग में दाना, मूग समझे ना, इतना दाना, इतना पत्थर चिकना होता है, लाल रेवू में होता, नदी में बहुत हमने तो सब देखा है ना, सब देखी के निर्णय भी किया है। ऐसा लाल आता साफ लीला रंग आता है। तो लाख मन पानी उसे होने पानी जहाँ निकले तो कोरे करा। ऐसा अभवी ऐसा जीव है जिसको कभी सम्यक दर्शन होने की लायकात ही नहीं। समझ में आया? टिकाव में मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं है। क्या जगत गुण के पूर्ण में ही मोक्ष क्या आया? जगत गुण का पूर्ण में ऐसा आया, और पूर्ण में सम्यक दर्शन पे पूर्ण में उसमें क्या आया? पूर्ण में दाना आता है उनके द्रव्य गुण है। द्रव्य गुण का अर्थ तो पूर्ण मना है। मिथ्यात रूपे, अज्ञान रूपे, राग रूपे पूर्ण मना, वो द्रव्य है, पूर्ण मना है। उसमें सम्यक दर्शनों पे हुआ ऐसा गुण है नहीं, अभव्य है, नालायक है। समझ में आया? उसमें अभव संसार रखड़ते रखड़ते अनंत काल भी, उसमें दो जीव राशि, एक भव जीव राशि समझ है, गंज समुदाय, जीव का ढगला, एक भव का एक अभव का। अभव का बहुत थोड़ा है, भवी से अनंत में भागे है। एक अभवी अनंत भवी, एक अभवी अनंत भवी। अभवी की संख्या तथा भवी की संख्या अनंत गुणी है। समझ में आया? अभवी तो बहुत थोड़ा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी बहुत थोड़ा है भाई। अर्ध पुद्गल परावर्तन होता है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन ना समय जो होता है उससे भी अनंत में भाग्या भवी होता है। भवी तो अनंत 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 गुण है, इतना भव्य है। एक जीव अभव में एक आत्मा कहा कि ऐसा नहीं समझना, करे मैं अभव हूं कि नहीं, ऐसा जो खबर पड़े, बराबर खबर पड़े, उसको अनुभव करे, दृष्टि करे, बराबर मैं मोक्ष मगामी में भव्य हूं, मैं अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला निर्णय हो जाए। समझ में आया? भगवान को भी पूछना पड़े नहीं कि आत्मा में ताकत है, पुण्य ताकत प्रकट करे तो नहीं। समझ में आया? अभव राशि जीव त्रिकाल में मोक्ष जाने के अधिकार नहीं। अरे या बड़े भव जीवों में कितने जीव मोक्ष जाने युग है, भव में भी कितने मोक्ष जाने लायक, बहुत तो अभव भवी पड़ा रहने वाला है। समझ में आया? अभवी जैसा अनंत भवी पर निगोद में, निज निगोद में पड़ा रहेगा, उसका भी कभी मोक्ष होता नहीं। आज देर में क्या लाभ? सम्यक दर्शन प्रकट के बिना लायकात भव की यथार्थ तो आई नहीं। वो कहते हैं ना जो भव जीवों में कितने जी मोक्ष जाने योग्य है, बता नहीं। सुनो भाई, दुर्लभता बताते हैं भाई, मार्ग का मिलना सुनना ये महा दुर्लभ है, और उसकी रुचि होना, अनुभव होना तो महा दुर्लभ है। ऐसी चीज वितराग मार्ग सिवाय दूसरे है नहीं। परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, ये मार्ग सिवाय दूसरे है नहीं। भव जीवों में कितने जीव मोक्ष जाने योग्य है, हरे आया
उनके मुख पहुंचने का काल परिमाण है। भव्य जीव अमुक समय मुख जाएगा, उसका काल का माप है। भगवान का केवल ज्ञान में उसका माप है। आम मानता नहीं क्या लोग कि नहीं क्रमबद्ध मानना पड़ेगा, काल लब्धि हो जाए। अरे भगवान सुन तो सही। उसके उनके भव्य में भी दो प्रकार लिया, कितने एक मुख जाने लायक है। अच्छा, उसमें भी जाने लायक जो है उसको भी काल का माप है। आप भव्य आए, आ समय मुख जाएगा, आ समय जाएगा, आ समय जाएगा, ये सब काल का माप है, काल का निश्चित बना है। समझ में आया? કાલ પર જોવાનું રહ્યું એ જ કે છે હમણાં કહી છે ને સાંભળો, કાલ પર જોવાનું नहीं, भगवान की आज्ञा वो बताया ने पहले, ठीक है, तो पहले कहा शुद्धि उपाधि कहा और यहाँ कहा ना, यहाँ नहीं, हाँ अपने मोक्ष मार्ग प्रकाश, हाँ हिंदी छो थोड़ा सब ये ना क्या जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा, इससे मोक्ष होता ही होता है। समझ में आया? इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार, देखो जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार, महा सिद्धांत है। जिनेश्वर का उपदेश क्या आया? शुद्ध जीव उपाधि। जिनेश्वर का उपदेश क्या आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन में क्या आया कि शुद्ध स्वरूप सन्मुख होकर उन दृष्टि करना, ऐसी जिनवाणी में अनादि से आता है कि पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, जो स्वरूप की श्रद्धा अनुभव करता है, शुद्ध उपाधि आत्मा को करता है, उसके काल लब्धि होनहार भी हुई, काल लब्धि आ गई, भविष्य भी हो गया, और कर्म के उपशम आदि हुए हैं, कर्म का उपशम भी है, सूक्ष्म है, तो ऐसा उपाय करते हैं। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। भगवान ने कहा उपदेश प्रमाणे जो पुरुषार्थ करते हैं उसको सर्व कारण मिलते हैं। इसको काल हम जोना पड़ता है नहीं, एम कहते हैं। भगवान की आज्ञा क्या है? काल आ समय पाके के ऐसी आज्ञा करना है तो जानने की, पर उसको भी जानने के लायक कब होगा? काल लब्धि का जानने लायक कब होगा कि अपना स्वरूप की दृष्टि का ज्ञान करे, तब काल लब्धि का ज्ञान होगा, नहीं तो काल लब्धि का ज्ञान होगा नहीं। समझ में आया? आया क्या? क्या देखो, ऐसा निश्चय करते हैं उसको सर्व कारण मिलते हैं, ऐसा निश्चय करना और उसकी अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जी पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल होनहार नहीं हुआ। पुरुषार्थ से करते सन्मुख होना हो तो करते नहीं। समझ में आया? क्या काल यानी पर्याय ऊपर देखना है उसको, भगवान ने वो कहा है, ग्रह ऊपर कहा है, यहाँ तो वो तो ज्ञान कराया, जिस समय होगा वो ज्ञान कराया। समझ में आया? लंबी बात है। हाँ हिंदी जो चल से गया समझ, हिंदी यहाँ नया छपा नौ ओजामा से एक બે પાના ફેર ઓજામાં કઈ 313 છે કઈ ગુજરાતી वो कोई पाना फेर नहीं नवा ने लगभग आना ही 313 के विषय में वो फेर नहीं चले अक्सर पाने पाना लगभग हले आने हाँ આમાં 313 છે 10 થી શરૂ થાય છે, આમાં 12 થી આમાંથી 13 થી શરૂ થાય છે દુનિયામાં। हाँ मोक्षमार्ग हमारा छपाना 10,000 यहाँ जयपुर
मोक्ष मार्ग प्रवाह सोडल स्मृति हॉल ये तो खरा तो था समझ में आया इतनी बात सरस करी तू काल भी नहीं कहते बताते हैं कि उसके मानते नहीं कितना ना वो झूठ है अर्ध पुद्गल रहे न संकी तो ऐसा नहीं तो कर्मर हो जाए उससे ત્યારે कोई पण पुद्गल परावर्तन स्वर हो तो उसमें आधा रहे तो सम्यक दर्शन पा जाए। नवी बात अभी तक हमें सुनी नहीं थी, शास्त्र में नहीं, बात है नहीं, नवी बात निकाली है। ત્યાંથી આ એમ કે પુદ્ગલ પ્રવર્તન કોને એને ભાન પર આને એને ખબર છે કે આ પુદ્ગલ પ્રવર્તન शुरू हुआ आधा पुद्गल प्रवर्तन कर रखे हैं। काल का नियम नहीं है कहते हैं। आए के मोक्ष पहुंचने का काल परिमाण है। समझ में आया? देखो यह जीव इतना काल इतने पर मोक्ष जाएगा ऐसी नौंद केवल ज्ञान में है। हाँ हाँ नौंद समझे समझ वो उसके वो एक दूसरे पन्ने आखिर का समझ में जो नौंद ज्ञान एक दूसरे पाने 6 पाना है कि नहीं? आखिर की લીટી 6 पाने आखिर की લીટી છેલ્લામાં છેલ્લી લીટી કોને કહેવી? એ 6 पाने છેલ્લી કહેવાય જેઠાભાઈ? ये નોંધ એ ઉપર જોતા છેલ્લી અન્ય કહેવાય કે ઉલ્યાન કહેવાય? હવે આ બધા ચોપડાના ભંડાર ભૂલે છે આ તો મારા બધા વેપારીઓ નોંધ સમજે છે કે નહીં? नौन એટલે ज्ञान केवल ज्ञान में ज्ञान है, भगवान का ज्ञान में ज्ञान है। आज ही आज समय मोक्ष जाएगा ऐसा भगवान की सेठ नोंद करते कि नहीं तुम? ચોપડા ની નોંધ નોંધ નું ચોપડું જુદો આખું નામ લખે ને આખું લી आगे खत्म नहीं करे नोंद में पाकू करे नोंद है। देखो भाई है केवल ज्ञान जीव इतना काल मुक्त जानेगा हो ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है कि ना पारते नहीं। केवल ज्ञान ऐसा नहीं, केवल ज्ञान माने तो आ बड़ी बात उसकी झूठ जो हो जाए। हाँ केवल ज्ञान जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग दिखा ऐसा ज्ञान हो और उसकी पर्याय ऐसे प्रमाणे जगत की होगी, उसकी दृष्टि तो अपना स्वरूप सन्मुख हो जाएगी तब केवल ज्ञान का निर्णय होगा, नहीं तो केवल ज्ञान का निर्णय होगा। समझ में आया? क्या करे राजमंदिर का मिलान किया है, इसमें है क्या मिलान किया है क्या? हाँ दीन वचन सी वांत मोहा कब होता है उसका खुलासा किया है। અહીંયા वो जीन वचन सी इतना भले आसन में ऊपर से निकाला है पर आई तो जीन वचन सी रमनती सुमांत मोहा किसको होता है वो बात कहते हैं। आनंद बोलगा परावर्तन परते परते आया इन कया न पहले पीछे उसमें जीव की राशि लोग भव्य ने अभय किनका लोग जाने लायक नहीं, भय में भी कितने जाने लायक है। वो भय में भी मुक्त कब जाएगा? वो केवल ज्ञान में नोंद है। केवल ज्ञान चौपड़ा में नोंद है। थोड़ा सेठ ऐसा लिखा दो है। हाँ हाँ नोंद तू कर એટલે ત્યાં નોંધ है ही। हाँ हाँ यह जीव इतना का जितने पर मुक्त जाएगा ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। समझ में आया? जी जी देखी वितराग ने तेती होशी विराट वो आते कि नहीं? ब्रह्म जी जी देखी वितराग ने तेती होशी विरारे का है तो होत अधीरा अनहोनी कबहू न होशे, अनहोनी कबहू न होशे काहे तो होत अधीरा। हाँ भैया भगत दास નું વાક્ય ભૈયા ભગત દાસ
जी देखी भी तो राज ने पेटियों सी विरारे अनहोनी क बहु न हो से काहे तू हो तो धीरा। दृष्टि में ज्ञान कहते हैं, तेरा ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा रे अधीर हो नहीं, होगा ही होगा, तेरे जानने लायक है, कोई फिरने लायक है। आया हमारे लिखा है वो शीतल है ना, देवचंद जी सत्तरगछ, उसमें शीतलनाथ भगवान की स्तुति किया है। श्वेतांबर में शीतलनाथ एक हुआ देवचंद जी सत्तरगछ में, तो उसने स्तुति किया, उसमें भी वो लिखा है द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव गुण राजनीति चार जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने गुण राजनीति चार जी। त्रास विना जड़ चैतन प्रभुनी कोई न लोपे कार जी। बिना तारी आज्ञा में ज्ञान में जी पदार्थ आया, वो प्रमाणे वो प्रणमते हैं, वो पदार्थ अपनी आज्ञा का लोप कभी करते नहीं। समझ में आया? निश्चित बात है, और उसके विचार नहीं करते, वो भी विचार नहीं कर, लिख गया इतना। और जिसने ऐसा भगवान ने देखा ऐसा होता है, उसकी दृष्टि कितनी मजबूत कहाँ होगी। समझ में आया? अपनी पर्याय ऊपर से रुचि हटकर सर्वज्ञ का निर्णय करना है। जो जानी अनंतं जगत गुणी पजी, ऐसी गाथा में कहा ना, जो जानी अनंतं जगत गुण पजी। भगवान का अरियंत का द्रव्य एक वस्तु, उसकी शक्ति, उसकी पर्याय जो जाने तो अपान जाने, निश्चय से आत्मा को जानकर मोह हो जाए तो लयम अभंत मोह कहा, उसका मोह नाश हो जाएगा। जिसने भगवान का केवल ज्ञान का निर्णय अपना द्रव्य सन्मुख होकर किया, उसको दर्शन मोह का नाश होगा, होगा नहीं? समझ में आया? ઉડાડે તેથી અત્યારે સર્વને ઉડાડવા ક્રમબદ્ધ આયા ખરા ને। કેવળ ज्ञान ने मानने वाला को भी संग पड़ गई, मारूं ऐसे मानवा जाए तो कर्मठ होगा। जिसमें जो समय होगी वहाँ करना क्या, भगवान पर जिस समय जो होगी ये जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान का तुम निर्णय करो तो अकर्ता और ज्ञाता दृष्टा हो जाओ, उसका उफल है। समझ में आया? बात करना नहीं है, भगवान ने लिखा ऐसा। जहाँ जे द्रव क्षेत्र काल भाव जैसी पर्याय, जब जहाँ से जैसा संयोग से जैसे सब निश्चित है भगवान का ज्ञान में। जो समय जो पर्याय होने वाली है और उससे जो निमित्तियां है, दो ही का भगवान का ज्ञान में निश्चित है। भगवान का ज्ञान में कोई अधूरा है नहीं, केवल ज्ञान। काल त्रणुक एक समय में ऐसी जिसको प्रतीति आवे, अरिहंत की प्रतीति जिसको हो, ये प्रतीति अंतर स्वभाव सन्मुख होकर होती है, दूसरा कोई उसका उपाय। समझ में आया? ऐसा व्रत ने दया ने दान भक्ति करते थे, एना सन्मुख भगवान की प्रतीति होती है। सर्वज्ञ संदिष्ट इतना करते करते मरी गया 100 वर्ष, कितना 1000 लाख करोड़ वर्ष, तो संधि तो चढ़े नहीं है। भगवान परमात्मा केवल ज्ञानी विराजमान है, तरण काल तरण लोग देखते हैं, और उसका ज्ञान में क्या जीव के समय मुक्ति जाएगा ऐसी नोंद है। देखो है न, उसकी तो नोंद है, माटे जाने का कौन कहते हैं? नोंद है, उसका निर्णय करने वाले को मोक्ष होगा ही होगा, एम कहते हैं। जाने पड़ेगा ही तो क्या, केवल ज्ञान में उसका नोंद है। इसका जिसको निर्णय है उसको सम्यक दर्शन होगा न मोक्ष हो जाएगा। जाना है क्या? समझ में आया? बड़ी कड़ी कथन है। मौत
पता नहीं हमारे 72 की साल में वो प्रश्न क्या था। 72 51 वर्ष हुआ। फागण सुद 72 संवाद 1972 ઈચ્છા ઉઠकर અમે સરવા ગયા। સરવા ગામ है हमारे प्रेमचंद भाई ने खबर ઈચ્છા છે ને તમે જોયું? हाँ ये हरवा में आपने जो उतरा था देरा में અમે ઈ ત્યાં બતાવ્યું। हाँ ત્યાં બેઠા ઈ જગ્યામાં ઉતારો હતો આલા ખાતરનો ત્યાં ઉતરેલા 72 ની વાત है। અમે આ ડેરા છે ત્યાં ઉતર્યા હતા। અમે 10 वागे बात शुरू हो गई। ऐसी सब शुरू हो गई। हम तो बोलते नहीं, हमारा ख्याल में बात बहुत ही विपरीता है, पर बोलते नहीं। हम 2 वर्ष की दीक्षा 70 में दीक्षा 2 वर्ष की अपने बोलना नहीं। सुनो। ऐसी एक बात हो गई कि भोजन करते करते आर बढ़ गया थोड़ा। तो हमारा गुरु था वो आज्ञा से शास्त्र की तो आग बन जाए, गाना नहीं विशेष पर आग बन जाए तो एक बाजू छोड़ देना। हमारा शाम 7 भाषा वैसे करके बचना, ऐसा पाठ बढ़ जाए। कोई गर्मी लग गई, कोई विशेष हो गया तो बाहर बाद पट लेना। पटवा समझते हैं? कोई ऊपर रहे कि क्या वो तुम्हारे थानों पर समझे छोड़ देना। तो ऐसा हुआ। आधा आधी रोटला बजा। रोटला समझा? रोटला क्या कहते हैं? रोटी नहीं हो, बाजरे का रोटला आधा बजा। तो ऊपर आया कुत्ता एक, हम खाते थे क्या, तो हमारे तो नाना और साबू दूसरा था मोटा, तो कटका करते बहुत सही क्या करते हैं? जल्दी होंगी क्या करते? शू करो, मुश्किल करो। भगवान याद नहीं, भगवान ने क्या विशेष आ रहे वो तो ये प्रॉब्लम मानते थे ये वक्त तो पछवा तो आप क्या मस्करी करते हो। मैं तो कुछ दृष्टान दिया था। भावनगर में है घोगा ने दरवाजे पायखाना। भावनगर में खबर है? भावनगर में घोगा दरवाजे पायखाना नीचे था। ये नीचे बड़ा रहे जंगल जाए ना तो नीचे टीप रहे बड़ा टीप, उसमें जंगल पड़े तो फिर ऊपर दिशाई क्या जाए नीचे पड़े हौसले करी विधि है भाई जंगल जाने वातावरण છે રીત શાસનમાં જંગલ બાદ છે તો મજા આવે। જંગલ કંઈક હौसले કરી પછી અમારે હવે ઉપર અધિકાર એમ વ્યવહારની રીત છે માલિકી છોડો એમાં કીધું આ અવિરીક્ષણ આ તમે ક્યાં કરતે હો? એમાં ગુરુ અમારા હતા બહુ ભદ્રિક હતા, નરમ હતા, વાળી લીધી વાત વાળી લીધી કે આંજી તેરાપંથી છે અને આ છે મારા કે એટલે રોટલો નાખી એટલે આમ કરીને વાળી લીધી વાત એને। એ રાતે પ્રશ્ન ઉઠ્યો પાછો દૂસરા કેવો જ્ઞાની દીઠા એ પ્રમાણે ભાવ હોગા કઈ પુરુષાર્થ કરીએ તો કઈ ભાવ ઘટશે नहीं। 9 कोटि संधारा 9 वाली ब्रह्मचारी ऐसा बारंबार कहते क्या बोलते हैं? भाषा विश्वास की है, आगम की भाषा है जनाब जी, आगम की भाषा है। भगवान की वाणी में ऐसा आता है, समझ में आया? मैं तो दृष्टांत दूसरा दिया था वो वक्त था, भाषा ही नहीं था, समझदार क्या था। तो एक गजसुकमाल का आता है सीतामढ़ में, गजसुकमाल नहीं आओ श्री कृष्ण का भाई, सगा भाई। तो जब श्री कृष्ण जारी भगवान का दर्शन करने को जाते थे तो गजसुकमाल को बैठा तो अपना गोद में बैठा और एक कन्या सोनी की थी, बहुत रूपाली सुंदर आंध्रम की थी, सोना का। तो श्री कृष्ण देखी तो वो बहुत सुंदर स्त्री कौन किसकी है, जाओ उपाड़ी लो, वो अपना भाई माटे लग्न करने को अंतिपुर में ले जाओ। बहुत रूपाली है सोनी लई गया। गजसुकमाल बैठो जाए खोए भगवान पास गया, सुना सुनकर वैराग ऐसा हो गया, ऐसा वैराग हो गया। नहीं भगवान पास केवी वाणी सुन लिया तुम्हारी ज्ञान आई वाणी को सुन वाणी सुनकर एकदम प्रभु इच्छा निर्णय भनते तो भाई महाराज आपने आज्ञा हो तो मैं मेरी माता के पास आज्ञा लेकर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो अंतकर्म आवे છે તમારે જૂનું माता पास देवकी पास गया, माता मेरे क्षण की रुचि नहीं जान, मारा आत्मा सिवाय मैंने क्या माता रजा दे। अरे भाई तुम मान श्री कृष्ण ने मांगनी करी, तुम पुत्र आया तेरा में लाड लिया, श्री कृष्ण आदि 7 भाई तक में लाड
नहीं तो सात भैया ने पेला बीजे जन्म माता मेरी क्या रुचि जानती नहीं, मेरा आत्मा के रहा भाई जा। भगवान पास दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर ऐसा पाठ है उसमें, प्रभु आज आज्ञा आपो नाथ तो सुधेंग भणो नाय समानी, द्वारका ना महाकाल शमशान में जईने उभो रो। 12મી ભિક્ષુની પડીમાં અંગીકાર કરું, આજ ને આજ આ ક્યા શું છે કીધું આ ગીતમાં. હજી રાજકુમાર જેને એક ગાડલામાં ગાડલી સમજતા ને એમાં એક ગદ્દા दूरी जरी गांठ हो तो खूंचती थी, वो दीक्षा लेकर महाराज प्रभु के पूछते हैं, महाराज नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं शमशान में चला जाऊं, एकला शमशान में। अरे राजकुमार क्या पढ़ा, क्या किया, क्या किया यार? महाराज मेरे तो एकदम मोक्ष लेना है, मैं तो महाकाल शमशान में जाऊं। द्वारका का महाशमशान है। बोल तुम 12મી भिक्षु पढ़ना अपना आवे से भिक्षु नो नाम नहीं आवતું, पढ़ी तुमना मार छेल्ली पढ़ी आवे। छेल्ली पढ़ी में जो सहन करे तो अधिक ज्ञान मन ज्ञान केवो थाय, नहींतर का गांडो थाय, रोग थाय ने तत्व थी भ्रष्ट थाय, ऐसा बोले तरण बोलावे ना। पागल थी जाए जो सहन न करे तो पागल थाय, विचारदर्शी थी जाए तत्व थी भ्रष्ट थी जाए। तरण बोलावे ना, पागल थी जाए जो सहन न करे तो पागल थाय, विचारदर्शी थी जाए तत्व थी भ्रष्ट थी जाए। ત્યાં ગઈ આવ્યો છે ને સોમલ માથે ધરી છે, હા મસ્ત ત્યાં ત્યાં કેવું। हाँ तो कितना पुरुषार्थ, कितनी वाणी वितराग की सुनी उसने, मुख स्वभाव तर्क के झुकने की कितनी वाणी सुनी। आजना दीक्षा न आजना मोक्ष, આવી વાણી તમારે જે આવી આગળની વાણી આવી कौन कर सकते? और भगवान केवल ज्ञान का जिसको ज्ञान में बैठा है उसको भव है कौन कहते हैं? भगवान तो भव देखा नहीं उसका, जानी पसी तुम्हारा अनुभव देखा होगा कि ऐसी बात ये तो कटाकटी मोतिर की बात है, समझ में आया? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी। इसकी जिसको श्रद्धा ने ज्ञान में बैठ गया भगवान ने पाया ही नहीं भव उसको, समझ में आया? एक आध दो भव हो दूसरी बात है, पर भव है नहीं, ऐसी बात तुम किसको कहते हो? भगवान की वाणी में से पीछे वो वाणी निकली हमारा अपना बादशाह का था प्रवचन था, कोई वाणी निकली बादशाह में, लोग कहा था भगवान की वाणी ऐसे 80-81 बात है प्रवचन सार वाचा क्या क्या अंदर से वो बात आती आई थी, अंदर से वो संस्कार था ना पूर्व का, पूर्व का संस्कार था तो अंदर नहीं ये बात। भगवान के वो ज्ञानी परमात्मा है जिसको हृदय में बैठा है उसको अनुभव होता है नहीं। वितराग की वाणी तुम कहता ऐसा नहीं, आई निकली भाषा महाराज जो जान यार अंतरंग गवत गुण कुछ भी है ना वो ऐसी बाकी है। हाँ ये उपाय सार तो ये हमारे ये निकलो क्या है देखो ये बाशी मारे यहाँ कहते देखो सवे भी अरहंता तेन विधानेन खवीद कमंसा सर्व अरिहंतो पूर्वना अरिहंतना द्रव्य गुण पर्याय को जानकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त कर खवीद कमंसा कर्म का नाश किया। किच्चा तस्वीर ऐना ऐसा उपदेश किया, उपदेश ऐसा किया भगवान ने। हम कहते हैं ऐसा उपदेश है कि तुम आ तो सुना ही नहीं कहो तेरी वाची नहीं भाई आ शब्द आज कया भगवान अभी वाणी वाणी आई कहते देखो बाशी अतीत काल में क्रमश थई गेला तीर्थंकर भगवंतो प्रकारांतरનો સમૂહ જેવા દ્વિ સમુદ્ર એવા એક જ પ્રકારથી કર્માક્ષયનો નાશ કરીને પરમાત્માને ભવિષ્યકાળે અને વર્તમાનકાળે અને મોક્ષો પણ એ જ પ્રકારે ઉપદેશ કરીને એ જ પ્રકારે તેનો કર્મનો ક્ષયનો ઉપદેશ કરીને भगवान ऐसा उपदेश किया कि हम जो विधि से हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया वो तुम विधि लो, ऐसा उपदेश किया। जिन वचन में शुद्ध आत्मा का उपदेश आया
ये अंगीकार किया। जिन वचन में द्रव्यार्थिक प्रियार्थी का आया, द्रव्यार्थी को मुक्त कर प्रियार्थी को गौण करके उपाधि किया, अब निर्भेद आश्रय करके भेद काल छोड़ाया, वो भगवान की वाणी में मुख्य आया। तो वो वाणी जिस भगवान ने ये प्रमाण किया, ऐसी वाणी भगवान की होनी चाहिए। समझ में आया बनारस जी? जो दिखा कर्म का उपदेश करीने, ऐसा कर्म का अक्षयना भगवान ने किया, ये उपदेश दिया, निश्रेष ने प्राप्त किया, भगवान निर्वाण को प्राप्त किया। अन्य कोई मार्ग नहीं। बसाव मारी मती व्यवस्थित થઈ ગઈ છે। अमृतचंद्र मेरी मती व्यवस्थित થઈ गई, सब नीचे हो गया है। समझ में आया? किच्चा तत् उपदेशम, हाँ शब्दों पर जोर है। भगवान ने जो अपना शुद्ध स्वरूप का आराधन किया और पूर्व के वो ज्ञानी हुआ, उसका आराधन करके नक्की किया, ऐसा उपदेश दिया कि तुम भी आत्मा का अरिहंत की पर्याय नक्की करके स्वका आश्रय करो, तुम्हारा भी कर्म क्षय होगा न होगा। ऐसा तो भगवान की वाणी तो समझ में आया। कहते हैं मोक्ष जाने का प्रमाण है कि जीव इतना का इतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। समझ नहीं भाई? बात नहीं क्या भाई? केवल ज्ञान में समझ है, ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान में ऐसे है। समवाय में आते हैं, समवाय है ना, समवाय में ऐसा आता है। तो बात किया तो उसने देखो कि भगवान ने ऐसा कहा, समवाय त्यारे भगवान का कहा मानते थे ना वो शास्त्र। भगवान तो क्या कहते हैं? अथी गया भव से दिया जीवा एक भव गहन सृजंती। કેટલાક અથी गया, અથी एक कहिया कि एक जीव एक भवे मोक्ष जाएगा, भगवान कहते हैं। કેટલાક બે જગ ભવે, કેટલાક ત્રણે, કેટલાક 33 જ્યાં 33 સુધી લીધા, પણ અનુશુદ્ધ લઈ લેવા તો પાઠ છે સમવાય। આ શું છે? સમવાય सूत्र पहले से 33 सूत्र બધું હતું વાંચ્યું। हाँ कहते हैं तुम कैसा, जो तो भगवान ने देखा है, सब देखा है। भवी अभवी ने भाव भगवान का ज्ञान में सब है। ऐसा भगवान का ज्ञान जिसको रुच जाए उसका तो कल्याण हो जाए, कल्याण संसार रहे नहीं। भगवान को रुचे न भव रहे तो भगवान को बेटा क्या आया? समझ में आया? केवल ज्ञान में मोक्ष जितने पर मोक्ष जाएगा ये ना पाए हो नहीं। अपर पक्ष में पाचल रखे नहीं, अपर पक्ष में पाचल रखे। अरे भगवान ना न पाए प्रभु, हाँ तो आपको मार्ग ऐसा है, पर तेरे निर्णय करना वो जरी कठिन पड़ता है ना। हमारे की क्रियाकांड में धर्म मान लेना, आप तो अंतर में दृष्टि करना, जिसमें सर्वज्ञ पद पड़ा है, आत्मा में सर्वज्ञ पद पड़ा है, तो सर्वज्ञ का ज्ञान में नोट है, ऐसा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा सर्वज्ञ का निर्णय करने वाला सर्वज्ञ पद का निर्णय करते अपना। समझ में आया? सारी बात है। मोटी तकरार नहीं आती, फिर भी नाखवा मांगे, आपका लखन फिर भी नाखवा मांगे, सुधारो करो एम कहती तू कहते सुधारे કેટલું સુધારી समझाया। भगवान का ज्ञान में आज जीव आत्मा ये ना पड़े, संकीत आज जीव समय 5 नहीं। यहाँ कैसे जो है यह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते और उस जब भी अर्धपूर्ण परावर्तन मात्र रहता है, देखो अर्धपूर्ण परावर्तन रहता है तभी संकेत पूजने योग है। समझ में आया? वो बढ़ जाए जो जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब भी अर्धपुरुष परावर्तन मात्र रहता है उसके बिना पाते हैं। नहीं अर्धपुरुष परावर्तन स्वार्थ सिद्धि में बात पाठ है, टीका है। काल लब्धि भव लब्धि कर्म स्थिति सब काल स्थिति भव स्थिति सब बात है। कौन जाने मानस ने अपने कहा अरे ऐसा कर्म निर्णय करेगा तो जब होगा ही होगा, हमारे क्या करना, पर होगा करना तेरा स्वभाव सन्मुख पुरुषा, उसका क्रमबद्ध का तात्पर्य वो है।
भगवान के दिखा का तात्पर्य भी वो है। भगवान ने देखा तो तेरे में तुम भी देखने वाला हो जा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं भी जानने देखने वाला हूँ। भगवान पूर्ण देखते हैं, मैं मेरी पर्याय में अपूर्ण से भी राग आता है, पाराय में जानने देखने वाला हूँ। तो व्यवहार का भी जानने देखने का रहने वाला हो गया, वो संकीर्ति है। सर्वज्ञ चिन्हकालते उन लोग को देखते हैं। संकीर्ति अपना स्वरूप सन्मुख का जो ज्ञान हुआ उसमें अपने को देखते हैं, राग आदि भेद रहा उसको भी देखते। बस करता भरता राज का वार्ता ज्ञानी है नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ जन लोकालोक को देखते हैं, लोकालोका करता है। सर्वज्ञ लोकालोक को देखते हैं, लोकालोका करता है। एवं सम्यक दृष्टि राग आदि को जानते पर राका करता नहीं। करे ये वितराग का मार्ग अंदर परमात्मा पूर्ण परमेश्वर क्या कहते हैं खबर नहीं, मैं अपनी कल्पना से जोड़ दिया और मगज काम करे नहीं, फिर व्यय करिए मैंने तो बोली भाई जिसमें है अंतर्मूर्त, आ तो उत्कृष्ट बात, जगन अंतर्मूर्त, जगन अंतर्मूर्त रहते हैं न संकित पाप केवल पाप के मुक्त जाए। समझ में आया? हाँ तो जाजाना जाजो काल हो, जाजम क्या कहते हैं? अधिक, अधिक में अधिक हो तो अर्ध पुद्र प्राप्त, बाकी थोड़ा हो तो एक अंतर्मूर्त बाकी है, क्या सम्यक पामे केवल ज्ञान में मुक्त जाए। मध्यम नहीं बात, अर्धपुद्ध होते अंतर्मुख मध्यम मध्यम। समझ में आया? आप एक जानने की बात का, बात तो तेरा स्वभाव सन्मुख हो वो बात है। समझ में आया? क्रमबद्ध में ही सर्वज्ञ का निर्णय में ही भगवान के देखा ऐसा होगा, उसमें ही भगवान का उपदेश आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र करो, उसमें भी ये भगवान की वाणी माया जीव शुद्ध उपाधि वो भी ये सबका ये आप है आपको ये है। हाँ समझ में आया? कभी संकेत उपजन योग है, इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। नाम काल लब्धि, पण काल लब्धि સાથે निर्णय करने में पांचे पुरुषार्थ अभी पांचे पुरुषार्थ पवित्रता कर्म का और स्वभाव पांचे समय में होता है। काल लब्धि का निर्णय करने वाला का पांची का पुरुषार्थ में निर्णय होता है। इस स्वभाव का पुरुषार्थ से सब होता। समझ में आया? निशंक तक कैसे हो गया, निशंक हो गया। पहला सा आया ना, पहले विलास आदि तो अच्छे समझ में आया? काल लब्धि उसका नाम है। कितना काल है उसका मोक्ष होगा, वो काल लब्धि है। भगवान का ज्ञान में सब आया है, सब द्रव्य जो आत्मा जो परमाणु जो समय जहाँ जो पर्याय होने वाली है, जो निमित्त में होने वाली है, सब भगवान का ज्ञान में पहले साथ गया है। समझ में आया? नया नहीं। हाँ एमने जैसी एमने बता गया थी। पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख होकर सब गए, बीजी रीति कुछ जाएगा चाहते नहीं। કાચા રહી જાય છે એ એવી જાત હોય એમ કઈ ધ્યાન તમારે ના નહીં ધ્યાન ન રાખવું, એ તો सम्यक दर्शन पाने के लायक ही है जीव सब। समझ में आया? ये समूह शरण अंदर अभी जा सकते नहीं। ये बात लेना ही नहीं है, यहाँ तो छोड़वा मत बात कहते हैं, लेने मत बात कहते हैं नहीं। जो विशेष आएगा चलो, हाँ विशेष आएगा।